मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है चाय गर्म है। चाय तो गर्म है लेकिन चाय के साथ साथ इस बार चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में सभी सियासी पार्टियां लगातार प्रचार कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां लगातार बॉलीवुड से लोगों को ज्वाइन करा रही हैं। तो आज का सवाल हमारा यही है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है, जो लगातार वो बॉलीवुड से लोगों को अपने पार्टियों में ज्वाइन करा रही हैं और लगातार चुनाव लड़वाने का प्रयास भी कर रही हैं। इसी संदर्भ में हम आज लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर दिल्ली के करोल बाग में पहुँचे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? अमन गुप्ता। अमन जी बताइए, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां लगातार बॉलीवुड से लोगों को लेकर आ रही हैं चुनाव लड़वाने के लिए। क्या उन्हें अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया? अब नेताओं पर तो भरोसा है, लेकिन एक्टर एक्ट्रेसेस को आज की डेट में एंडोर्समेंट के लिए ज़्यादा लाया जा रहा है। जैसे अभी हेमा मालिनी बीजेपी में ज्वाइन करी है और वो मथुरा से इलेक्शन लड़ रही है, तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन स्टंट ज़्यादा है ना कि लोगों के संदर्भ में जाते हुए। मेरे को हेमा मालिनी तो पहले से थी। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी उर्मिला मातोंडकर को ज्वाइन कराया है। हाँ बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता कि एक्टर एक्ट्रेसेस जिसकी जो फील्ड होती है उसको उसमें रहना चाहिए। एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना, पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करना। दोनों को एक दूसरे से इंडल्ज नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं तो अलग अलग रहे। अपनी फील्ड्स में दोनों परफेक्ट है, उन्हें अपनी अपनी फील्ड्स में रोल प्ले करना चाहिए। क्या नाम मैम आपका? मंजू। आपको क्या लगता है कि फिल्म जगत के लोग अब बदल पाएंगे जो हमारे देश के नेता नहीं कर पाए? बिल्कुल भी नहीं बदल सकते जी। हम किसी को देख के 10 मिनट के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। बदलना होता तो पता नहीं, अब तक तो हमारी इंडिपेंडेंस को कितने ईयर्स हो गए, पता नहीं क्या क्या बदल जाता। ऐसा कुछ नहीं है। हेमा मालिनी जी भी 5 साल मथुरा की सांसद रहीं। इस बार भी वो कल कह रही थी कि हम दोबारा से जो है काम करेंगे, क्योंकि 70 सालों से कोई काम नहीं हुआ। तो वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि जब इतने सालों से ये काम नहीं हुआ तो अब इन 5 सालों में क्या हो जाएगा, और पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कर दिया। ये तो लोगों को ही अपने अंदर जागरूकता पैदा करनी है। उनको जो चीज़ चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, लोग खुद जागरूक हों और खुद अपना भैया अपने खुद इकट्ठे होकर यूनिटी करके अपने काम करें और करवाएं बस। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? अभी रवि किशन जो है, योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर के सीट से चुनाव लड़ा करते थे। अब रवि किशन जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि जो फिल्मी जगत के लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो क्या नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों को उन पर भरोसा नहीं रह गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी का अधिकार है, कहीं पे भी कोई भी, ये स्वतंत्र भारत है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई प्लेयर हो, कोई भी लड़ सकता है। बस ये है कि उसकी जो भावना है वो देश से जुड़ी होनी चाहिए। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग बाग आएँ और देश को उन्नति की राह पे ले चलें। अगर बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की, तो लगातार बीजेपी में पहले से ही मौजूद थे। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन लगातार उनका देखने को मिला है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहते थे। तो ऐसे कई फिल्म स्टार हैं जो बहुत पहले से ही पार्टी में शामिल हैं, लगातार चुनाव भी लड़ते रहे हैं। लेकिन अब क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिनका नेचर ऐसा ही, जिनका नेचर ही जो अपने संगठन को उल्टा सीधा कह सकते हैं, तो किसी के बारे में कभी भी कुछ कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर उन्होंने विकास करना होता, अगर उन्होंने अपनी पहचान बनानी होती तो पॉजिटिव करके बनाते। उन्होंने कभी कोई पॉजिटिव नहीं किया, हमेशा नेगेटिव किया। जो उनकी एक इच्छा है कि भाई फेमस होने की, वो नेगेटिविटी में ज़्यादा है। बिल्कुल, यानी कि फिल्म स्टार जो है राजनीति में आते हैं तो खुद को फेमस करने के लिए आते हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहते हैं, जो हमारे फिल्म स्टार राजनीति में आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उनको लेकर आ रही हैं, तो क्या अब चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया? भरोसा नहीं, ये चांस हो जाता है कि जो उनकी फैसिलिटी हो गया, जो यानी कि जो पॉपुलरिटी है उसका बेनिफिट उठाएं, तो इसमें थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ेगी उनको। सीधी सी बात है, अगर पॉपुलरिटी है जो उनकी, उसी वजह से उनको ज्वाइन कराया जाता है, तो वो काम क्या करेंगे जीतने के बाद? काम तो जी देखते हो तो बताएंगे आगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने पिछले लोग करा था, वहाँ से काम तो कर ही रहे हैं। वैसी बात नहीं, पार्टी कराती है काम, तो जो नहीं आता सिखाएगी उनको, ऐसी बात नहीं है। दोनों पार्टी कर रही है मेहनत, वैसी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर देखा जाए तो हेमा मालिनी की अगर बात की जाए तो हेमा मालिनी 5 साल तक वहाँ से सांसद थी, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में वहाँ से जीती थी और सांसद थी। लेकिन अगर देखा जाए तो मथुरा में भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। एक मथुरा में ऐसी बात नहीं है, बदलाव काफ़ी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ में फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ा हर चीज़ में टाइम लगता है। अब सोचें एक दिन में पेरिस जैसे बन नहीं सकता कि जैसे साक्षरता कम है वहाँ पे, तो धीरे धीरे बढ़ेगी तो अपना काम होगा धीरे धीरे। अपना नाम बताइए। मुरैम सिंह। ये बताइए सर कि पॉलिटिकल पार्टियां फिल्म जगत से लोगों को लेकर आ रही हैं चुनाव लड़वाने के लिए, तो क्या लगता है अब इन पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इनको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है जो फिल्म जगत से लोगों को लेकर आ रही है? सारा सियासत हमारी गलत हो चुकी है, भगवान का समय इतनी घटिया सियासत हो चुकी है, मजाक बन गया सियासत का। मतलब क्या हो रहा है ये देश में, आप देख लो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बांटने वाले, डिवाइड एंड रूल वाले, ये अंग्रेजों वाले हिसाब हो रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी है, ये सितारे ले आने इसका मतलब अपने में इनमें दम नहीं है, सीधी बात है। हेमा मालिनी भी सांसद थी पहले, अभी भी हैं, अभी वो उसे दोबारा से चुनाव लड़ रही हैं। वो दिखा दिया भाई, मैं वो साग काट रही थी, कह रहे मैं ये करा करूंगी आज के पेपर में। तो ये इन लोगों ने मजाक बना कर, और क्या कोई है, सारा सियासत मजाक बन गया भाई। हमारा तो सरदार जी तो कह रहे हैं कि मजाक बना रखा है। नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक से नहीं होते, कई अच्छे लोग बाग भी होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और उन्होंने काम भी किए हैं, क्योंकि उनका एक अपना नाम होता है। इस वजह से उनको एक इच्छा होती है कि भाई हम भी ये सोशल वर्क करें, हम भी बस उनका वो एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं, जो नामी प्लेटफॉर्म जो मिलता है या जिसकी जहाँ इच्छा होती है वो जाके वहाँ क्षेत्र में काम भी करता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर तरह के लोग बागे हैं। बिल्कुल, हम और लोगों से बात करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूरनचंद खींची है। आप बताइए कि जो फिल्म जगत के लोग आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, तो क्या अब पार्टियों का मकसद केवल चुनाव जीतना रह गया है? जहाँ तक ख्याल है कि जब नेताओं को, जब फिल्म स्टारों को बुलाया जा रहा है, जो राजनीति से कलेक्ट भी नहीं करते, ऐसे लोगों को बुलाना व्यर्थ है। सिर्फ चुनाव जीतने की कवायद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाजपा के 5 साल के शासन में लोग बेरोजगार ज़्यादा हुए हैं और सेलिंग से लोग ज़्यादा परेशान हैं। ना तो दिल्ली सरकार ने कोई ध्यान दिया और ना ही मोदी सरकार ने, और बजाय पुलवामा में अटैक कर दिया, या अभी जो कश्मीर में जो 40 सैनिक मारे गए हैं उसमें कोई जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर नहीं मरा है, सिर्फ गरीब सैनिक मरे हैं। और ये लगता है कि सोची समझी तहत, साजिश के तहत करवाया गया, वोट राजनीतिक को देखते हुए, वोटों को देखते हुए, ये सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया गया है इसमें। क्योंकि मोदी जो है सरकार बीजेपी बिल्कुल फेल है और लोग रोजगार से त्रस्त हैं। लोग इतने त्रस्त हैं कि लोगों की नौकरियां छूट रही हैं और सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तो लोग जो अपना कारोबार भी करना चाह रहे हैं। मतलब साफ तौर से कहे तो चुनाव जीतने का एक फंडा है ये। हाँ जी, बिल्कुल, चुनाव जीतने का फंडा है और कुछ नहीं है। लोगों में ये नहीं, राष्ट्रवाद कौन, राष्ट्रभक्त सभी हैं। जब सही चुनाव होता है और सही दिशा जब नजर आती है लोगों की, वाकई अटैक हुआ है या नहीं हुआ, तो लोगों को साफ नजर आ जाता है। ये सिर्फ चुनावी फंडा है, उसको जीतने के लिए ये चाल चली गई है और बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों में फिल्मी जगत के लोग आ रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी मुद्दे पर आज हम यहाँ पर दिल्ली की जनता से बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग भी जीत कर काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बस चुनाव जीतने की एक रणनीति है। कैमरा पर्सन राजू के साथ देवनाथ पांडे, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।